हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी बसंत भाग 3 अध्याय 4 जिसका नाम है भगवान के डाकिए। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। कविता से प्रश्न 1। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य के द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपने पंखों के द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर के दूसरे देश में जाकर के बरस जाते हैं। इसीलिए ये मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। यानी कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए के रूप में काम करते हैं। ये एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इन्हें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये भगवान का संदेश इसी तरह से पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें भगवान का डाकिए बताया गया है। प्रश्न 2। पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर है कि पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्यों के अलावा प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ, सागर तथा पहाड़ पढ़ पाते हैं। यानी कि भगवान के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं वही पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं, उनकी भाषा को समझ पाते हैं। प्रश्न 3। किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। उत्तर है क में भाव है जैसे पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उत्तर है क का भाव पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ख है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब पंक्तियां देखते हैं जिसमें यह भाव हमें देखने को मिलता है। उत्तर है ख का भाव है हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पंखों पर तैरता है, पंछियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि एक देश से उठा हुआ बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। प्रकृति एक देश और दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती है, यह हमें इन पंक्तियों में भाव देखने को मिलता है। प्रश्न 4। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर के द्वारा दिया गया प्रेम, सद्भाव, परस्पर भाईचारा और एकता का संदेश पढ़ लेते हैं और उसी को विश्व के आंगन में प्रसारित करते हैं। प्रश्न 5। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए।
उत्तर भाव है इस पंक्ति का कि प्रकृति के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं। अपने पराई की भावना तो मनुष्य में स्वार्थ के कारण ही पनपती है। प्रकृति तो मनुष्य को समान दृष्टि से देखती है, यानी कि प्रकृति की नज़र में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव की संदेश रूपी सुगंध हवा और पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को भेजती है, जिससे मनुष्य के बीच विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार हो। ऐसा प्रकृति एक देश से दूसरे देश में करती है। पाठ से आगे प्रश्न 1, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? यानी कि पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ किस तरह से आदान प्रदान होती है, यह हम कैसे देखते हैं? उत्तर है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव का संदेश देने की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन चिट्ठियों में ईश्वर के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारे और आपस में मिलकर रहने का संदेश छुपा हुआ होता है। यह संदेश बिना किसी भेदभाव के किसी क्षेत्र विशेष के लिए ना होकर के पूरी धरती के लिए एक समान होता है, यानी कि समदृष्टि रखती है प्रकृति। प्रश्न 2, आज विश्व में कहीं पर भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियों में लिखिए। यानी कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना हमें इंटरनेट से करनी है और इसके ऊपर 10 पंक्तियां लिखनी है। उत्तर है, आज विश्व में कहीं पर भी संदेश या संवाद भेजने और प्राप्त करने के लिए इंटरनेट एक बड़ा सस्ता और आसान साधन है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम संदेश एक देश से दूसरे देश में विश्व में कहीं पर भी आसानी से भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति जब चाहे जहां चाहे घर बैठे बैठे अपना संदेश केवल अपने प्रियजन को भेज सकता है और साथ ही अपने संदेश का उत्तर भी प्राप्त कर सकता है। यह काम बहुत कम समय में हो जाता है, जबकि पक्षी और बादलों की चिट्ठियों में छिपा ईश्वरीय संदेश संपूर्ण मानवता के लिए होता है। वहीं हमारा संदेश केवल हमारे प्रियजनों के लिए ही होता है। उसमें सुख दुख की भावनाएं समाई हुई होती हैं, जबकि ईश्वरीय संदेश में प्रेम, सद्भाव और एकता की भावनाएं समाई हुई होती हैं। तो यह इन दोनों में अंतर बताया गया है कि किस तरह से इंटरनेट से संदेश भेजने में और पक्षी या बादल के द्वारा संदेश भेजने में क्या अंतर है। प्रश्न 3, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। डाकिये मतलब जो डाक लेके आता है, जो हमारे लिए सूचनाएं पत्र लेके आता है, वह डाकिया होता है। तो उसकी हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या भूमिका है? उत्तर है कि हमारे जीवन में डाकिये की बहुत भूमिका है, क्योंकि वह पत्रों के माध्यम से एक मनुष्य के द्वारा भेजे हुए संदेश को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने का काम करता है। संदेश के अलावा दूर रह रहे परिजनों के द्वारा अपने परिजनों को भेजे जाने वाले धन को मनी ऑर्डर के जरिए पहुंचाता है। यानी कि जब कोई एक परिजन अपने दूसरे परिजन को कोई धनराशि भेजता है तो मनी ऑर्डर के जरिए भिजवाया जाता है, और वह काम कौन करता है? डाकिया करता है। जब भी डाकिया आता है तो पत्र के माध्यम से किसी के लिए तो खुशियों का संदेश और किसी के लिए दुखों का संदेश लेकर आता है। डाकिये के आने पर हमारे चेहरे पर खुशी का भाव आ जाता है। इस प्रकार डाकिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए डाकिये को देवदूत से कम नहीं समझा जाता है। उत्तर है, डाकिया सरकारी नौकर होता है। वह मेहनती, ईमानदार और धैर्यवान होता है। वह मौसम की परवाह ना करके घर घर सही समय पर डाकों को बांटकर अपने दायित्व को हर संभव निभाता है। इंटरनेट सूचना प्रसारण का आधुनिक साधन है, जो सूचनाओं की जानकारी भी देता है और उन्हें प्रेषित भी करता है। प्राचीन समय से ही पक्षी हमारे यहाँ संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हुए आए हैं।
पुराने ज़माने में कबूतर, तोते आदि के माध्यम से संदेश भेजे और प्राप्त किए जाते रहे हैं। बादलों के माध्यम से कालिदास तथा अन्य कवियों ने अपनी काव्यों में पात्रों को संदेश भिजवाने का वर्णन किया है। तो इस तरह से हमारे सभी प्रश्न उत्तर इस पाठ के पूरे हुए बच्चों। उम्मीद है तो आपको ये पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।